नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल। क्या आपको भी अपने बच्चों से कोई भी काम कराने के लिए डांट का या किसी भी लालच का सहारा लेना पड़ता है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको कोई भी लालच या फिर डांट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि बच्चा अपने आप ही खुद ही उस काम को करने के लिए मोटिवेट होगा, एनकरेज होगा। आपको अपने बच्चों को एनकरेज करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि आपका बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो एकदम से उसकी गलती ना निकालें, बल्कि उनको प्रेज़ करके ये बताएं कि आगे आप इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप ही का एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं घर में, फॉर एग्ज़ाम्पल किचन में आप कुछ भी बना रहे हैं और कोई भी आकर आपको डांट देता है, ये कैसे काम कर रहे हो, ये क्या बनाया है, इस तरीके से, तो आपका मन एकदम से उस प्रोजेक्ट को पूरा करने से हट जाएगा। आपका मन नहीं करेगा कि यार मैं उस प्रोजेक्ट को पूरा करूं, या फिर अगर आप बना रहे हो कुछ तो जो आपका भाव है उस चीज़ में कम हो जाएगा। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं, दे आर लर्नर्स। और अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो टीनेजर्स में तो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इसीलिए पहले हमें उनको प्रेज़ करना है और बाद में फिर उनको उनकी मिस्टेक बतानी है कि बेटा आपने ये तो बहुत अच्छा किया है, पर अगर आप इस तरीके से करते तो और भी अच्छा लगता। जैसे कि आपने ड्राइंग तो बहुत अच्छी बनाई है, बट उसमें अगर आप ऐसे ऐसे शेडिंग कर दें तो और भी अच्छा लगेगा। इस तरीके से बच्चे डीमोटिवेट होने की जगह बल्कि और इनकरेज होंगे उसको और सुंदर बनाने के लिए, उस ड्राइंग को। तो इस तरीके से आप बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं। आजकल पेरेंट्स अननेसेसरीली बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं। जैसे कि बच्चा स्कूल भी जा रहा है, आके ट्यूशन्स भी जा रहा है, फिर उसकी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, इन सब चीज़ों का। इसके अलावा उनको अगर कोई सोशल गैदरिंग में जाना है तो, और बच्चों का मन नहीं है जाने का, तो ज़बरदस्ती उनको लेके जाते हैं, नहीं बेटा चलो। तो इन सब एक्टिविटीज़ से आप बचें। मतलब आप ये पहले देखें कि बच्चा क्या चाहता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होना चाहता है, प्लस क्या बच्चे की क्षमता है, क्या वो पूरे दिन में इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से उसकी पढ़ाई छूट रही है, या फिर ट्यूशन्स की वजह से उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने बच्चों की क्षमता समझें। दूसरी बात ये है कि आप बच्चों का इंटरेस्ट भी समझें कि वो काम करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 1 महीना बच्चे को डांस में लगाया, डांस क्लास में लगाया, और 1 महीने बाद बच्चा कहता है नहीं मुझे तो पेंटिंग सीखनी है। अब क्योंकि बच्चा छोटा है और वो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है, हो सकता है उसके फ्रेंड्स जो है इस एक्टिविटी में हो, तो वो एक्टिविटी चेंज करना चाह रहा है। पेरेंट्स कहते हैं यार अभी तो आपने डांस क्लास शुरू की थी, अभी आप स्विच करना चाह रहे हो। तो ऐसा मत करें। आप अपने बच्चों के इंटरेस्ट को देखें, आप ये देखें कि बच्चे और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर वो कोई और एक्टिविटी एक्सप्लोर करना चाह रहा है तो किसी और एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व कर लीजिए। कहने की बात ये है कि ज़बरदस्ती आप कोई भी एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व ना करें। अच्छा, कई पेरेंट्स होते हैं ये सोचते हैं अरे फ्री टाइम है, बच्चों को इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए। ये भी सोचना बहुत गलत है, क्योंकि फ्री टाइम जो है बच्चों के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी स्टडीज़। क्योंकि फ्री टाइम में एक तो बच्चा खेलता है तो उसकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी होती है, बच्चा कोई ना कोई चीज़ एक्सप्लोर कर रहा है तो उसकी मेंटल एक्सरसाइज भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि फ्री टाइम है तो बच्चा खाली बैठा हुआ है। आप ये ध्यान दें बस कि फ्री टाइम है तो वो अपने टीवी या मोबाइल के आगे ना बैठे। बस बच्चों को एनकरेज करने के लिए उनके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एनहांस करना भी बहुत ज़रूरी है। बट पेरेंट्स अपना डिसीजन लेते हैं और बच्चों पे थोप देते हैं, ये सोच के कि हमारे डिसीजन सही होंगे और हमारे बच्चे कभी गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे हमारे डिसीजन से। बट ऐसा करने से उनके अंदर जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो एनहांस नहीं हो पाती, वो इम्प्रूव नहीं हो पाती।
तो आप छोटे छोटे चीज़ पे अपने बच्चों को डिसीजन लेने का मौका दें। अगर आपका बच्चा गलत डिसीजन भी ले रहा है और आपको लगता है उस डिसीजन का कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, तो आप उस गलत डिसीजन पे भी अपने बच्चे का साथ दें, क्योंकि बच्चा आउटकम से सीखता है। जैसे कि आप अपने बच्चे के साथ मार्केट में गए और बच्चे ने बहुत ज़िद करी कि मुझे एक चीज़ चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए। आपने कहा नहीं बेटा ये मत लो, क्योंकि ये इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, ये कम चलेगा, ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। और बच्चा कहते नहीं मुझे ये ही लेना है, और आप कहते चलो मैं दिला देती हूँ। आपने वो चीज़ दिला दी, नेक्स्ट डे वो चीज़ टूट गई। तो बच्चा एक तो उस आउटकम से सीखता है कि हाँ मेरे पेरेंट ने बोला था कि ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, और आप उस टाइम पे रियलाइज़ कराएं अपने बच्चे को कि देखो बेटा मैंने बोला था ना कि ये मत लो, अब ये देखा बहुत जल्दी टूट गया। तो उस टाइम पे उस बच्चे को एक तो आप पे ज़्यादा विश्वास हुआ कि नहीं मेरे पेरेंट ने जो मेरे पे डिसीजन लिया था वो ठीक था, और दूसरा उसके अंदर उस आउटकम से उसको सीख मिलेगी कि हाँ इस चीज़ को, मतलब इस क्वालिटी को मुझे नहीं लेना चाहिए, आई शुड गेट सम बेटर क्वालिटी। तो वो अपने डिसीजन को और इम्प्रूव करेगा, उस चीज़ से वो सीखा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एनहांस करना है। हर पेरेंट अपने बच्चे को जीतना सिखा देते हैं, दैट हाउ टू गेट सक्सेस, बट ये सिखाना भूल जाते हैं दैट हाउ टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर। और फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपके और मेरे जीवन में, हर एक के जीवन में फेलियर आती ही है, और ये सिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बच्चा कभी नंबर कम लेके आता है या कभी किसी कंपटीशन में वो फेल हो जाता है और उनको लगता है कि यार दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, अब मैं क्या करूँगा आगे, और उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है, और कभी कभार वो बहुत बड़े कदम भी उठा लेता है अपनी लाइफ से रिलेटेड। तो इसी वजह से हर एक पेरेंट को एनकरेज करना चाहिए अपने बच्चों को, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो, और फेलियर को एक्सेप्ट करना भी सिखाना चाहिए, रादर देन उसको डांटने की जगह कि तुम्हारे नंबर बहुत कम आए हैं, क्या करते रहते हो, पढ़ते नहीं हो आजकल। इसकी जगह आपको बल्कि ये सिखाना चाहिए कि दिस इज़ नॉट द एंड, बल्कि दिस इज़ द अनदर चांस टू विन। आपने बहुत इसमें मेहनत करी, बट थोड़ी सी मेहनत और चाहिए। आप ये देखो कि आप कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी ट्यूशन लगानी चाहिए या आपको इसके अंदर और मेहनत करनी है और टाइम डिवोट करना है, तो आप उस तरीके से आप डिवोट कीजिए। कोई भी आपको मेरी तरफ से हेल्प चाहिए तो आई एम रेडी टू गिव यू हेल्प, बट आप उनको ये सिखाएं कि दिस इज़ a chance to improve yourself in that particular field। तो उनको फेलियर एक्सेप्ट करना सिखाएं। कभी ना कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को बोल ही देते हैं कि देखा तुम्हारा दोस्त कितने अच्छे नंबर लेकर आया है और तुम फेल होके आए हो, या कितने ख़राब नंबर लेकर आए हो, या फिर देखा पड़ोसी का बच्चा कंपटीशन में फ़र्स्ट आया है, तुम कभी फ़र्स्ट आए हो किसी कंपटीशन में। ऐसी बातें अपने बच्चों से ना करें, यानी कि अपने बच्चों की तुलना किसी और बच्चे से ना करें, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है, अलग अलग स्किल्स होते हैं। किसको क्या पता था कि सचिन तेंदुलकर के अंदर एक स्पेशल स्किल है, और अगर उनके पेरेंट्स उनको, सचिन तेंदुलकर को, सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करते और पढ़ाई के लिए कंपैरिजन कर दे, तो हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर के अंदर जो स्किल है वो एनहांस नहीं हो पाती। तो इसीलिए आप अपने बच्चों की स्किल्स को देखें और दूसरों के साथ कंपैरिजन ना करें। दूसरों के साथ कंपैरिजन करने से बच्चों के अंदर नेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, साथ में वो बहुत प्रेशर में वो काम करता है, उनके अंदर उनके ऊपर प्रेशर बहुत पड़ता है वो काम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बोलते हैं कि देखा कि आपका दोस्त कितने अच्छे नंबर लेकर आया है, वही स्कूल वही पढ़ाई, बट वो इतने अच्छे नंबर लेकर आया है, तुम इतने अच्छे नंबर नहीं लेकर आए, तो इस केस में क्या होगा, आपका बच्चा हो सकता है पढ़ाई करे, प्रेशर में आकर बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करे, बट प्रेशर में काम करने पर वो एफर्ट्स नहीं, वो रिज़ल्ट नहीं आते हैं। तो अगेन जब वो रिज़ल्ट नहीं आएगा वो फिर से डीमोटिवेट होगा। इसी वजह से आप अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से ना करें।
अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुद से इनकरेज हो किसी भी काम को करने के लिए, तो आपको अपने बच्चे का रोल मॉडल बनना होगा। जैसे कि आप ये करके दिखाएं कि देखो मैं अपना काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद ही रेस्ट लेती हूँ। देखो मैंने बिल्कुल किचन साफ़ कर दी है, उसके बाद मैंने रेस्ट लिया है, अपना प्रोग्राम देख रही हूँ। या फिर अगर आप वर्किंग हैं तो आप ये बताएं कि देखो मैंने ऑफिस का सारा काम कंप्लीट किया है, नाउ आई एम टेकिंग रेस्ट। या फिर मुझे आज के डेट पे ये टारगेट पूरा करना था एंड आई एम डूइंग दिस, और उसके बाद ही मैं रेस्ट लूँगी। इस तरीके से आप उनका रोल मॉडल बने। इससे बच्चा खुद ही एनकरेज होगा, उसको ये लगेगा कि यार मुझे अपने स्कूल का होमवर्क पूरा करना है, उसके बाद मुझे रेस्ट लेना है या खेलने जाना है। इस तरीके से आप अपने बच्चों को रोल मॉडल बन के सिखाएं। तो ये थे कुछ ऐसे छोटे छोटे तरीके जिससे कि आप अपने बच्चे को बिना लालच दिए या डांटे उनको एनकरेज कर सकते हैं ताकि वो काम खुद से कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या इसका इम्पैक्ट रहा आपके बच्चे पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।